बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त आप मेरा एएस स्पीक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, अब ये वक्त आ चुका है कि मोदी सरकार के खिलाफ भारत की आवाम पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर हो सकता है कि एहतजाज करे। सूरत हाल कुछ इस तरफ जा रही है कि शायद इस मरतबा जो कुछ हुआ है तो भारत उसको कभी अफोर्ड ना कर सके। भारत की जानिब से जो भी इकदाम उठाए गए लद्दाख के मामले पर, वो अभी तक कारामद साबित नहीं हुए, मगर उन्होंने कुछ ऐसे इकदाम उठाए जिसकी वजह से चाइना को इकोनॉमिकली नुकसान हुआ। तो इसी तनाजुर में चाइना ने भी कुछ ऐसे इकदाम उठाए जिससे भारत को नुकसान हुआ। जिस तरह मैं अपनी पुरानी वीडियोस में ये कह चुका हूँ और आपको बताया है कि रूस की जानिब से जो भारत एक नया एग्रीमेंट करना जा रहा था, तो वो भी उनका मनसूख हो गया, ख़त्म हो गया। चाइना ने उनके ऊपर प्रेशर डाला कि आप ये नई एग्रीमेंट ना करें। तो इसी तनाज़र में अभी कोयत की तकरीबन 48 लाख आबादी है। अब 48 लाख आबादी में अगर 8 लाख लोग बेरोज़गार हो जाएं तो आप अंदाज़ा लगा लें कि बाकी दीगर ममालिक के कितने लोग बेरोज़गार होंगे। अब कोयत की जानिब से एक बिल पास किया गया है और बिल में यह कहा गया है कि जो भारत के 8 लाख मुलाजिमीन जो कोयत में काम करते हैं उनको नौकरियों से फारिग करने का ऐलान किया है। अब बहुत जल्द ये 8 लाख भारतीय कोयत से निकलकर वापस भारत जाएंगे। आप इस बात का अंदाज़ा लगा लें, जब वो 8 लाख लोग बेरोज़गार होकर भारत वापस जाएंगे और भारत में बैठेंगे, मतलब 8 लाख लोग का मतलब ये कि 8 लाख खानदान बेरोज़गार हो जाएंगे। अब 8 लाख अगर ख़ानदान बेरोज़गार हो जाएंगे तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि भारत के अंदर दिन ब दिन गुर्बत में कितना इजाफा हो रहा है। अगर ये लोग वापस भारत आ जाएंगे और घर पे बैठ जाएंगे तो महंगाई बढ़ेगी। जब महंगाई बढ़ेगी तो जो डॉलर का रेट है वो डॉलर महंगा होगा। तो इसी तनाजुर में भारत में दिन ब दिन महंगाई में इजाफा होता नज़र आ रहा है, क्योंकि भारत इन चीज़ों के ऊपर एक कंट्रोल नहीं कर पा रहा। उसकी वजह से ये तमाम तर भारत को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब आप ये भी देखें, जब 8 लाख लोग बेरोज़गार हुए हैं, तकरीबन 8 लाख लोगों से कोई 500 अरब का कोई रेमिटेंस आ रहा था। अब वो उनका रेमिटेंस भी ख़त्म हो गया। कोई अल्टरनेटिव रहा ही नहीं है कि वो रेमिटेंस जो 500 अरब डॉलर का था वो किस तरह है। अभी असल में ये जो 500 अरब का जो रेमिटेंस था, ये बिल्कुल डायरेक्टली इस बात का भारत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि 8 लाख लोगों का बेरोज़गार होने का मकसद ये है कि वो 8 लाख ख़ानदान बेरोज़गार हुए हैं। जब 8 लाख ख़ानदान बेरोज़गार हुए हैं तो फिर आप ये बताएं कि भारत किस तरह अपनी मईशत के ऊपर काबू पाएगा, अपनी मईशत को मजबूत करने की कोशिश करेगा। ये जो इस वक्त खत्ते के अंदर जो तमाम तरह सूरत हाल पैदा होने जा रही है, ये सूरत हाल इंतहाई नाजुक मोड़ पर है। जब तक भारत और चाइना के माबेन ये लद्दाख गलवान वैली का मामला हल नहीं होगा, तब तक ये सूरत हाल ऐसी चलती रहेगी। तो कभी भारत को धचका लगेगा तो कभी चाइना को धचका लगेगा। तो दोनों ममालिक इस बात के लिए रेडी हैं, इस बात के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं। अब भारत क्लेम कर रहा है कि लद्दाख हमारा इलाका है, चाइना क्लेम कर रहा है कि लद्दाख हमारा इलाका है। भारत कह रहा है कि ये इलाका हम खाली नहीं करेंगे, चाइना कह रहा है कि हम ये इलाका खाली नहीं करेंगे। और आज की ताज़ा तरीन जो अपडेट है वो ये है कि जो फिंगर 2 है उस पर चाइना ने भारत को इतना मजबूर कर दिया है, इतना उसको मजबूर कर दिया है कि भारत को अपने पांव में झुका दिया है। अब भारत इस हद तक मजबूर हो गया है, जो फिंगर 2 पर जो भारत का जो एक मेन मिलिट्री बेस था, शायद आने वाले चंद दिनों में वो फिंगर 2 भी भारत उसको खाली करके चाइना के हवाले कर दे, क्योंकि भारत देख रहा है कि वो उसके हाथों से ये चीज़ें निकलती जा रही हैं। तो इसी सूरत हाल में भारत को दिन ब दिन उसको इकोनॉमी के हिसाब से धचके लग रहे हैं और मुख्तलिफ चीज़ों से उनको धचके लग रहे हैं। अब आप ये देखें, जब भारत की जानिब से तकरीबन 59 एप्लीकेशंस चाइना के बैन किए गए तो चाइना को तकरीबन अरबों में नुकसान हुआ। अब इसी तरह
चाइना, जो भारत की चीज़ें जो चाइना के अंदर थी उनके ऊपर बैन लगाया गया, तो भारत को भी अरबों रुपए का नुकसान हुआ। और चाइना ने उसके रिएक्ट में जितने भी भारत के जो चैनल्स हैं, मीडिया के जो चैनल्स हैं, अखबारात हैं, जो चाइना में नशर होते थे या अखबारात बिकते थे मार्केट के अंदर, उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है। तो कहने का मकसद है दोनों ममालिक को अरबों रुपए डॉलर का नुकसान हो रहा है इस मामले पर। तो अब सूरत हाल ये है कि जब डॉलर महंगा होगा, आपको मैंने बताया कि 8 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। अब बेरोजगारी से आपको पता है कि महंगाई में इजाफा होगा, महंगाई में जब इजाफा होगा तो डॉलर में इजाफा होगा। आखिर ये जो तमाम तर सूरत हाल है ये इस तरफ इस वजह से जा रही है क्योंकि कुवैत के पास अभी उतना तेल नहीं है। जो तेल किसी ज़माने में, माजी में, अरसा दराज में पीछे कुवैत के पास हुआ करता था, वो अभी इस वक्त कुवैत के पास तेल नहीं है। उसकी वजह से ये लोगों को बार बार लोगों को बेरोज़गार करने की कोशिशें की जा रही हैं। अब आप ये देखें कि भारत के जो लोग जो वहाँ से मुल्क से दरपदर किए गए हैं, वो इस वजह से दरपदर किए गए हैं कि जो कुवैत के वज़ीर आज़म हैं उन्होंने ऐलान किया है तकरीबन 70% यानी 70% जो फॉरेनर्स हैं वो कुवैत में रहते हैं। अब उनके जो वज़ीर आज़म हैं कुवैत के, उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि पहले वो क्या करते थे कि जो 70% फॉरेनर थे उनको 70% जॉब का कोटा देते थे, और अब इन्होंने एक और कदम उठाया है। इन्होंने ये कदम उठाया है कि तकरीबन जो उनकी 70% जो कोटा थी उसको रिड्यूस करके 30% पे लाया है। अब जो फॉरेनर 70% वहाँ पर काम करते थे वो अब 70% नहीं करेंगे, बल्कि 30% उनकी कोटा मुख्तस की गई है। और भारत की अगर हम बात करें तो 15% भारत की कोटा कुवैत के अंदर मुख्तस की गई है। अब कुवैत ये कह रहा है कि अगर जब हालात बेहतर होंगे तो हम लोगों को नौकरियां देंगे। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया का जो निज़ाम है वो बिल्कुल स्टक हो चुका है। और आप ये भी देखें कि जब कुवैत की जानिब से ये तमाम तरह इन चीज़ों का ऐलान किया गया है तो उसके बाद सूरत हाल, मैंने आपको बताया कि सूरत हाल इंतहाई गंभीर होती जा रही है। और इस सूरत हाल गंभीर होने की वजह से मामलात दोनों ममालिक के दरमियान जो हैं वो शिद्दत अख्तियार जो है करने, मतलब कि जो शिद्दत है वो बार बार शिद्दत अख्तियार हो रही है दोनों ममालिक के दरमियान। तो कुवैत जो है, कुवैत और जितने दूसरे अरब ममालिक हैं वो इस वक्त काफ़ी में आप इस तरह कह सकते हैं कि वो काफ़ी इस वक्त काफ़ी हद तक रिसेशन का शिकार हैं। और आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तकरीबन जो 48 लाख से जो लोग थे उनमें से 8 लाख लोगों को बेरोज़गार किया गया है। अब 8 लाख लोगों को बेरोज़गार होना मतलब 8 लाख खानदानों का बेरोज़गार होना है, तो ये बहुत बड़ा उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। अब आप ये देखें कि भारत को दिन ब दिन जो है मईशत के मामले पे भी धचका लग रहा है। पाकिस्तान में तो इस वक्त टिड्डी दिल है ही है, मगर भारत के अंदर बहुत ज़्यादा टिड्डी दिल है। अब टिड्डी दिल जिस तरह पाकिस्तान के अंदर फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो इसी तरह टिड्डी दिल भारत के अंदर भी फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। भारत के अंदर जो इस वक्त टिड्डी दिल की पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है वो शायद इतनी गंभीर नहीं है जितनी इस वक्त भारत के अंदर ये टिड्डी दिल की सूरत हाल गंभीर है। अब टिड्डी दिल के अंदर आपको पता है कि पाकिस्तान की जो आबादी है वो करोड़ों में है, और जो इंडिया की आबादी है वो अरबों में है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें, जो करोड़ों की आबादी में अगर टिड्डी दिल ने इतनी तबाही मचाई है, तो जो अरबों की आबादी है उस अरबों की आबादी के मुल्क में टिड्डी दिल ने कितनी तबाही मचाई होगी। तो ये जो है ना, ये जो तमाम तर सूरत हाल जा रही है, तमाम तर सूरत हाल इस लेवल तक जा रही है कि भारत को दिन ब दिन मईशत के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से, डॉलर के रेट के हिसाब से और दीगर मामला के हिसाब से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि लोग दिन ब दिन जो है भारत के अंदर बेरोज़गार होते जा रहे हैं। तो ये जो तमाम तर सूरत हाल है ये खत्े की अभी तक वाज़ेह नहीं हो पा रही है, क्योंकि आपको मैंने अपनी पहली वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ कि जो भारत है, भारत ये क्लेम कर रहा है कि चाइना हमारा इलाका है, बल्कि चाइना नहीं बल्कि लद्दाख हमारा इलाका है,
और जो है अपना चाइना ये क्लेम करा कि लद्दाख हमारा इलाका है। तो इन दोनों ममालिक के दरमियान इस मामले पर कशीदगी बरकरार है। चाइना ने तो काफ़ी हद तक जो है वो इंडियन टेरिटरी के अंदर घुस गए हैं, मगर अभी तक जो है जो टिड्डी दिल ने जिस तरह हमला किया है, लग तो ऐसे रहा है कि जो चाइना की आर्मी है वो भी भारत के अंदर एक टिड्डी दिल की तरह हमला करेगी और जो भारत के इलाके हैं वो उससे छीन कर रहेगी। आप ने ये भी सूरत हाल मुख्तलिफ मीडिया की रिपोर्ट्स में पढ़ी होगी और देखी होगी कि जो चाइना की मिलिट्री है वो काफ़ी हद तक भारत की हदूद में दाखिल हो चुकी है और जो इलाके हैं वो भी काफ़ी हद तक जो है भारत के कंट्रोल से निकल गए हैं। कहने का मकसद ये है कि चाइना मतलब इस वक्त इतना मजबूत मुल्क बन के उभर रहा है कि वो इलाके जो है भारत के हाथों से निकलते जा रहे हैं। और आपको ये भी पता है कि जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा में ज़्यादा आर्मी है वो है चाइना की, उसके बाद पूरी दुनिया में आर्मी जो आती है वो भारत की आती है। तो ये तमाम तरह जो सूरत हाल है ये तो अगर देखा जाए तो और ये बिल्कुल वाज़ेह होती नज़र आ रही है कि भारत में इतनी सलाहियत और काबिलियत नहीं है कि वो जो है चाइना का मुकाबला कर सके, क्योंकि सूरत हाल बहुत नाजुक और गंभीर है। तो इस वजह से कि जो मामलात हैं वो काफ़ी हद तक गंभीर हैं। तो इसी तरह कुवैत ने भी जो है चाइना ने भी उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर डाला है कि आप उन लोगों को निकालें, जितना जल्द हो सके आप उनको निकालें। और इसी तरह जो दीगर अरब ममालिक हैं कुवैत के समेत, उनमें जो है तेल का बहुत बड़ा बहरान पाया जाता है इस वक्त। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।